everyone, I am Dr. Shafila from IGLU Dost. Welcome to session 74 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject in graduation courses of IGLU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGLU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of 74 session. The following steps can conserve the forest cover. इनमें से कौन से स्टेप फॉरेस्ट कवर को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं? देखो, हम लोगों के पास एक टर्म है दैट इज डिफॉरेस्ट्रेशन. सो डिफॉरेस्ट्रेशन इज क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट. इफ वी कंट्रोल द फैक्टर्स जो कि डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम फॉरेस्ट कवर को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है. सो ऑप्शंस आर प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर कैन बी नेचुरल, इट कैन बी मैनमेड. ठीक है. सो अगर हम फॉरेस्ट फायर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर लें, प्रिवेंट कर दें, तो हम फॉरेस्ट कवर को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. सो दिस इज ट्रू. प्रिवेंशन ऑफ ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल. अगर इंस्टेड ऑफ आपके जो कैटल्स हैं उनको कहीं भी ग्रेजिंग करने के छोड़ने के बजाय, इफ वी मेक स्पेशल पास्चर्स फॉर देम, ताकि वो वहीं पे ग्रेजिंग करें, जिससे हम लोग फॉरेस्ट कवर को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर कैटल आपके ओवर ग्रेजिंग करेंगे इन द फॉरेस्ट कवर, तो डेफिनेटली इट विल लेड टू डिफॉरेस्टेशन. बट अगर हमें कंजर्व करना है, वी हैव टू मेक स्पेशल पास्चर्स फॉर द कैटल फॉर देयर ओवर ग्रेजिंग, फॉर देयर ग्रेजिंग. तो इस तरीके से वी कैन प्रिवेंट द डिफॉरेस्टेशन और हम लोग सॉइल फॉरेस्ट कवर को कंजर्व कर सकते हैं. देन हंटिंग एंड पोचिंग शुड बी बैंड. तो डेफिनेटली अगर आपकी फॉरेस्ट कवर को कंजर्व करना है, ठीक है, सो कहीं ना कहीं हंटिंग एंड पोचिंग इज कैचिंग. ठीक है. सो अगर तुम हंटिंग एंड पोचिंग बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज जो फॉरेस्ट में आप लोग करते हो. ठीक है. सो जितनी ज्यादा ह्यूमन की इंटरफेरेंस होगी इन द फॉरेस्ट कवर, उतना ही फॉरेस्ट जो है आपका अफेक्ट होगा. सो अगर हमें फॉरेस्ट कवर को कंजर्व करना है, तो वी हैव टू बी एंश्योर्ड कि आपका जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस है वो फॉरेस्ट में ना हो. हंटिंग एंड पोचिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरफेरेंस इन फॉरेस्ट. ठीक है. सो फॉरेस्ट कवर को कंजर्व करने के लिए हमें फॉरेस्ट फायर को भी प्रिवेंट करना है, कैटल की ओवर ग्रेजिंग को भी प्रिवेंट करना है, एंड इवन हम लोगों को हंटिंग एंड पोचिंग को भी अगर हम बैन कर दें, तो ह्यूमन की इंटरफेरेंस उस फॉरेस्ट में नहीं होगी. इस तरीके से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. देखो, फॉरेस्ट जो है ये वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है. ठीक है. तो हमें इसमें सिर्फ हम प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेंगे, इसमें वाइल्ड लाइफ भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो हंटिंग एंड पोचिंग भी अगर बैन होगी, तो उस तरीके से भी हम फॉरेस्ट कवर को बचा सकते हैं. सो दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ अबव. देन हाउ इज द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. प्लांट्स और एनिमल्स की वेरिएशंस, वेराइटी पूरे वर्ल्ड में क्या है? क्या वो यूनिफॉर्म है? क्या वो अनइवन है? क्या वो इक्वल है? क्या वो इवन है? ठीक है. सो पूरे देखो, अगर हम वर्ल्ड को छोड़ के अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की ही बात करें, या हम दो इकोसिस्टम की ही बात करें, उन दोनों इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स या एनिमल वेरी करती है. सो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, वहां पे पानी ज्यादा है, कम है, सॉइल कैसी है, गर्मी है, ठंड है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. तो वो कहीं भी सेम या इवन नहीं हो सकती या इक्वल नहीं हो सकती. सो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज uneven. So answer is B. Third question is, for many groups of animals and plants, which is most well-known pattern in diversity. So आपकी डाइवर्सिटी बेसिकली प्लांट्स की या एनिमल्स की, ठीक है, हम किस बेस पे कहते हैं कि वो डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा है कि कम है? ठीक है. किस बेस पे वो वेरी करती है? ऑप्शंस आर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ऑप्शन बी लॉन्जिट्यूडनल ग्रेडियंट, एक्वाटिक ग्रेडियंट, मेरिडियन ग्रेडियंट. ठीक है. सो अगर हम एक्वाटिक ग्रेडियंट की बात, ग्रेडियंट इज बेसिकली आप कह लो डिग्री ऑफ द डिफरेंस. ठीक है. सो अगर मैंने ऊपर से नीचे जाना हो, तो ऊपर और नीचे में क्या डिफरेंस है? सो डिग्री ऑफ द ग्रेडियंट, डिग्री ऑफ द डिफरेंस. एक्वाटिक ग्रेडियंट मतलब वो क्या मरीन वाटर है, क्या वो फ्रेश वाटर है, फ्रेश में भी क्या वो पॉन्ड का वाटर है, या रिवर है, या वो आपका कोई स्प्रिंग है. ठीक है. तो क्या
एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनकी डाइवर्सिटी जो है, पैटर्न इन डाइवर्सिटी जो है, क्या वो एक्वाटिक ग्रेडियंट पे मेजर करते हैं? सो ये एक्वाटिक, ऑब्वियसली एक्वाटिक ग्रेडियंट होएगा तो डिफरेंस जो है, डाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंट होएगी, बट उससे भी ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट वेल नोन पैटर्न आपको बताना है। सो एक्वाटिक ग्रेडियंट भी कहीं अफेक्ट करता है आपके डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को, बट उससे इंपॉर्टेंट आपको बताना है मेरिडियन ग्रेडियंट। मेरिडियन क्या है? इट इज अ वर्टिकल लाइन जो आपकी नॉर्थ और साउथ पोल के मतलब उसको कनेक्ट करती है। तो क्या वो आपका एक वेल नोन पैटर्न है फॉर द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? बट हमें उससे भी इंपॉर्टेंट निकालना है लॉन्डिट्यूडनल। लॉन्डिट्यूडनल अगेन आपका ये आपका ईस्ट टू वेस्ट जो आप यू कैन सी द लॉन्डिट्यूड एंड लैटिट्यूड आप देख सकते हो। सो लॉन्डिट्यूड आपका जो है दीज आर द वर्टिकल लाइंस, ठीक है, लैटिट्यूड आपका द लाइंस अलोंग द इक्वेटर। तो ये आपकी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। सो आपका जो लॉन्डिट्यूड है बेसिकली ये ईस्ट टू वेस्ट लाइंस हैं, ठीक है, एंड लैटिट्यूड जो है ये नॉर्थ टू साउथ लाइंस है, ठीक है। सो लैटिट्यूड ग्रेडियंट बेसिकली इट इज अलोंग द इक्वेटर, और जितनी भी डाइवर्सिटी है, वेराइटी है स्पीशीज की, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो इक्वेटर के पास है एरिया या इक्वेटर से दूर, ठीक है। इक्वेटर पे बेसिकली आपकी जो सनलाइट है वो ज्यादा है, टाइम मतलब ज्यादा वार्म एरिया है इक्वेटर पे। इक्वेटर अगर वार्म है तो वहां पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जिसके कारण ओवरऑल डाइवर्सिटी आपकी इक्वेटर पे ज्यादा है। जैसे जैसे द एरिया गेट मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर तो डाइवर्सिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे वो इक्वेटर के पास आता जाते हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। तो अगर हम लाइन ऑफ लैटिट्यूड की बात करें, इट इज अलोंग द इक्वेटर, बट आपका जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये आपकी वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। सो लैटिट्यूडनल जो ग्रेडियंट है इट इज द मोस्ट वेल नोन पैटर्न इन डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 3, what happened to the species diversity as we move away from equator towards the pole? हम लोगों ने अभी बात करी कि जितना इक्वेटर के पास है उतना डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ज्यादा है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से मूव अवे करते हैं सो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज जो है वो डिक्रीज होता है। सो क्वेश्चन में है कि मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, सो डाइवर्सिटी ऑप्शंस आर इंक्रीज, डिक्रीजेस, अनचेंज या सेम। सो डाइवर्सिटी डिक्रीजेस, ठीक है, वेराइटी ऑफ स्पीशीज जो है उनकी जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज करती है व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। सो आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर लोकेटेड इन कोलंबिया, जो कि इक्वेटर के पास है। तो देखो वैसे तो बहुत इजी है इसको आंसर करना, लाइक आप हमें पता है कि इक्वेटर के पास अगर स्पीशीज है, कोई इक्वेटर के पास प्लेस है, तो वहां पे नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ स्पीशीज विल बी हाई, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इट शुड बी, options are 4, 14, 140 or 1400. So it should be 1400. But this you have to remember as such. How many species of birds are located in Colombia? So 1400 species of birds are located in Colombia, and Colombia is near to the equator. Okay? So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation courses or post-graduation courses from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes, and we are also helping you for your exam. Okay? And in IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there. So mentors will be from the same subject only, and he will be helping you for completing or submitting your assignments. Mentors will be helping you for your career development and also for skilling your personal and social development. So to get more details, please reach us out on the number 75949 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.